नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा विषय है मीन। ये बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है जो कि कॉमर्स 11 के लिए भी यूजफुल है। मीन means arithmetical average is the number of quantity obtained by dividing the total values of the items in a variable by their numbers. It is also called as mean or arithmetic mean. It is ordinarily known as average by the common man. It is the most widely used measure of central tendency. The term arithmetic average as defined above is restricted to simple arithmetic average, in which all items are treated alike and each item is considered only once. According to author W. I. King, the arithmetic average may be defined as the sum or aggregates of S series of items divided by their numbers. हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य, जिसे हम औसत के रूप में भी जानते हैं। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में से सबसे उत्तम माना जाता है और यह अत्यंत लोकप्रिय है। सामान्यतः औसत या माध्य शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए होता है। परिभाषा के रूप में देखते हैं, समानांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। किंग के मतानुसार किसी श्रेणी के पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः माध्य गणना करने की तीन विधि होती है। एक डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लघु विधि के रूप में समझ सकते हैं। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम प्रमाप विचलन विधि के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम आगे क्रमशः तीन भागों में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। उसे करने से पूर्व एट ए ग्लांस में आपको तीनों मेथड को बताना चाहूंगा। डायरेक्ट मेथड में x का प्रयोग हम करते हैं x अपॉन n इंडिविजुअल सीरीज होने पर। डिस्क्रीट सीरीज होने पर fx अपॉन f का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज होने पर समेशन fx अपॉन f यूज करते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में f आ जाता है तो x के साथ हम f को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने दूसरा मेथड बताया शॉर्टकट मेथड, जो कि a प्लस समेशन dx अपॉन n, a एज्यूम मीन होता है। यहाँ पर a प्लस जो हमने fx लिखा है, जिस जिस जगह मैंने x प्रयोग किया है उसके जगह मैंने dx प्रयोग किया है। इस प्रकार से fdx अपॉन f हो गया। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने a प्लस fdx डैश यूज किया है। dx की जगह dx डैश यूज किया है। ये n यहाँ पर fdx डैश बाय fdx डैश अपॉन f, ये पुराना फार्मूला यथावत, बस dx के जगह dx डैश, dx के जगह dx डैश और यहाँ पर नया एब्रिविएशन आया i, जिसे हम c के रूप में भी यूज करते हैं। c या i जो होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। f सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और समेशन मींस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है। आइए हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं। मीन का सेकेंड मेथड जो कि था
शॉर्टकट मेथड। इसमें फिर वही बात, फार्मूला देखिए पहले, समेशन ए प्लस डी एक्स अपॉन एन। मैंने बताया एब्रीवेशन मैंने एक्स की जगह यहाँ क्या लिया है, डी एक्स। अब इसके हम स्टेप समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। पहला, टेक एज्यूम मीन फ्रॉम एक्स। दूसरा, कैलकुलेट डी एक्स दैट इज एक्स माइनस ए। थर्ड, यूज फार्मूला। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। वेजेस, $30, $40, $50 एंड $60। सीरियल नंबर अपना है 1, 2, 4, 5 एंड 6। ये क्या है हमारा x, हमको क्या निकालना है, dx। dx जो हमको निकालना है, हम इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, बट हमको बीच का लेना चाहिए ताकि हमको कुछ माइनस के फिगर मिले, कुछ प्लस के फिगर मिले और हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो हमने यहाँ एज्यूम मीन माना 30। इस प्रकार हमें क्या करना है, x माइनस ए। तो 10 माइनस 30 कितना हुआ, -20। ये 10x है, 30 कांस्टेंट है। 20 माइनस 30 माइनस 10, 0, 10, 20 और ये 30। इस प्रकार से आपका टोटल कितना है, ये माइनस ये प्लस कट गया, आपका वैल्यू आया 30। क्या किया हमने, पहले टेक एज्यूम इन ले लिया। दूसरा, हमने ये dx निकाल लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू यूज फार्मूला। मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। a कितना है 30 प्लस dx कितना है 30, नंबर ऑफ आइटम कितना है 6। इसको ये हो गया, इस प्रकार से 35 आपका आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये कौन सा था, इंडिविजुअल। कौन सा सीरीज था ये, इंडिविजुअल। अब हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला है, जिस जगह पे हमने dx लिखा है, जिस जगह हमने dx लिखा है उसके जगह हम f dx कर देंगे। क्या कर देंगे, a प्लस एफ डी एक्स समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। जैसा मैंने पहले बताया है कि जब भी एफ आ जाता है तो एन इक्वल्स टू एफ हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इसके स्टेप्स अपन देख लेते हैं। पहला स्टेप वही है, एज्यूम मीन निकालना है। दूसरा स्टेप dx निकालना है। यहाँ एक स्टेप और बढ़ गया एफ dx का, जो कि f इंटू dx होगा। फिर हम चौथा स्टेप फार्मूला यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं। एग्जाम्पल, ये दिया है मेरा वेजेस 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। जैसा कि मैंने बताया पहले, हमको एज्यूम मीन लेना है, हमने इसी को एज्यूम ले लिया। तो ये हमारा dx निकल गया, -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा 2, 2, 3, 1, 1, 1। तो ये हुआ एफ डी एक्स
-40 -20 और ये हुआ आपका 10 20 और ये 90 और ये 0 1 है। ये सम किए 2 2 4 5 6 7 3 10। फार्मूला यूज़ करेंगे जैसा अपन पढ़े हैं। फार्मूला क्या यूज़ किया अपन? x इक्वल्स टू a प्लस समेशन f dx बाय समेशन f। a कितना है 30, f dx कितना आया? ये 60 कट गया तो 60 बचा, तो ये 60 नंबर ऑफ ये हो गया 10 काट दिए, ये हमारा 36 आंसर। क्लियर? अब देखिए कंटिन्यूस सीरीज को मैं इस पेज में समझाता हूँ। यहाँ देखिए हमको दिया है वेजेस, क्लास दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये 50 से 60। इसके स्टेप्स क्या है देखेंगे यहाँ पे। इसके स्टेप्स हैं, पहले कैलकुलेट एज्यूम मीन, जैसा हम पहले से निकाल रहे हैं। दूसरा स्टेप वही रहेगा dx। तीसरा स्टेप, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एक स्टेप और होगा, पहले मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू निकालेंगे तब हमको x मिलेगा, फिर हम एज्यूम करेंगे, फिर dx, फिर f dx जो कि f इंटू dx है, फिर हम चौथा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ आते हैं अपन मिड वैल्यू निकालते हैं। ये होगा x 5 15 25 35 45 और ये 55। मिड वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? dx, x माइनस a। हमने इसको एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया -20 -10 0 10 20 एंड 30। हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, हमने क्या किया? f 3 2 2 1 1 2 और ये 1। इस प्रकार से 60 माइनस एफ डी एक्स -20 0 10 20 और ये आपका हो गया 60। तो कितना बचा? 10। कितना है ये? 10। फार्मूला में यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है? a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। तो a की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 10/10 26 आंसर। क्लियर? यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।